अच्छा बच्चों, हमारी आज एक्सरसाइज 17.1 चैप्टर नंबर 17 शुरू हो रही है। क्लास मैट्रिक। मैट्रिक, ठीक है। अच्छा, कल मैं यहाँ पर एक डेफिनेशन भूल गया था इक्विवेलेंट सेट की, ठीक है ना। इक्विवेलेंट सेट की अच्छा, इक्वल सेट के बारे में मैंने बताया था। इक्विवेलेंट सेट में भूल गया था बताना ना, मेरी नज़र से ओझल हो गया। तो वो आपको दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इक्वल सेट क्या था। इक्वल सेट था, मिसाल के तौर पर दो सेट, एक सेट है ए 1 2 3 4, एक सेट है बी, ठीक है, 1 3 2 4, ठीक है ना। तो अब हम ये कहेंगे ए इज इक्वल टू बी। सेट ए और सेट बी जो है ये क्या है, ये इक्विवेलेंट सेट है, ठीक है बच्चों। क्यों है, सॉरी, इक्वल सेट है। क्यों से इक्वल सेट है? क्योंकि दोनों सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4 है, ठीक है ना। ऑर्डर मैटर नहीं करता इक्वल सेट के अंदर, ठीक है ना। ये आपका इक्वल सेट। अब इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट क्या होता है कि एक सेट है ए 2 4 6 मिसाल के तौर पर, और एक सेट है बी, ठीक है। तो हम यहां पर ये कहेंगे कि ए इज इक्विवेलेंट टू बी। क्यों? क्योंकि सेट ए में भी 3 एलिमेंट्स है और सेट बी में भी 3 ही एलिमेंट है, ठीक हो गया। तो इस हिसाब से कि इक्विवेलेंट सेट भी है, सेट है ये, इक्विवेलेंट सेट है। तो क्या हम इक्वल सेट को इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। ये जो इक्वल सेट की मैंने जो एग्जांपल दी है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 3 2 4, तो ये इक्विवेलेंट सेट भी है, इक्वल सेट भी है। इक्वल सेट क्यों है? क्योंकि एलिमेंट सेम है, ठीक है ना। इक्विवेलेंट सेट क्यों है? क्योंकि 4 एलिमेंट सेट ए में भी है और 4 एलिमेंट सेट बी में। लेकिन ये जो आपका दूसरा इक्विवेलेंट सेट के अंदर मैंने एग्जांपल दी है, सेट ए में है 2 4 6, सेट बी में ए सी ई, तो ये ए इक्विवेलेंट है बी के, लेकिन ए नॉट इक्वल टू बी, इक्वल सेट नहीं है ये, ठीक है यहां पर। तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अब हम चलते हैं, कोई मसला है इसमें? ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं कहां पर, एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। इसको अगर किसी ने नोट करना है तो नोट कर लो। अच्छा, एडमिशन अभी भी हो रहे हैं, सही है ना। 9 के भी, मैट्रिक के भी, फर्स्ट ईयर के भी, सेकेंड ईयर के इंशाल्लाह ईद उल अज़हा के बाद से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है 17.1, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म, ठीक है ना। पहले में क्या बोला है, सेट A is a set of A is equal to set of all integers between -3 and 3. A is the set of all integers between -3 and 3. -3 और 3 के दरमियान, -3 से मुराद -2 -1 0 1 2, ठीक हो गया। ये हो गया आपका पहले का आंसर। दूसरा क्या कह रहा है वो, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स लेस देन 11। कंपोजिट नंबर मैंने क्या बताया था, टू स्मॉलर नंबर मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाइंग टू स्मॉलर नंबर, टू स्मॉल इंटीजर्स फॉर्म्ड ऑफ कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। यानी
ये हो जाएगा आपका 4 6 8 9 10। 4 भी कंपोजिट नंबर है, 2 टू द 4। 6 भी कंपोजिट नंबर है, 2 3 6। 8 भी कंपोजिट नंबर है, सही है ना, 2 4 8 और 3 3 9, 2 5 10। ये आपके कंपोजिट नंबर हो गए। तीसरे में क्या कह रहा है? C is the set of x such that x belongs to prime number and 5 less than x less than equal to 13. So set C है वो बिलोंग कर रहा है किससे? प्राइम नंबर से, ठीक है ना। x 5 से बड़ा है लेकिन 13 या 13 से छोटा या उसके बराबर है। क्या मतलब? वो प्राइम नंबर में 5 से बड़ा, तो 5 के बाद प्राइम नंबर में 7 आता है, 11 आता है, और कहा है आखिर में 13 से बड़ा, 13 से छोटा या फिर 13 के बराबर। x लेस देन इक्वल टू 13 कह रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब 13 आ जाएगा यहाँ पर। चौथा, D is the set of y such that y belongs to odd number and 7 less than y less than 17. odd नंबर है, y 7 से बड़ा है, 7 से बड़ा odd नंबर क्या है? 9, फिर 11 है, और आगे क्या बोला? 17, 13 है, फिर 15 है, ठीक है ना। 17 नहीं लेंगे क्योंकि लेस देन 17 इसने कहा है। पांचवें में क्या कह रहा है? E is the set of z such that z belongs to real number, ठीक है, एंड z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 to 1, यानी 1 to 1 जो है ये स्क्वायर है किसका? 1 to 1 है 11 का स्क्वायर है, सही है ना। तो 11 का स्क्वायर z स्क्वायर, सिंपल से मैं आपको बताऊं, z स्क्वायर इक्वल्स टू 1 to 1, स्क्वायर रूट बोथ साइड कर दो, 1 to 1, z बाहर आएगा, माइनस प्लस माइनस 11 आ जाएगा, तो यानी माइनस का 11 और 11, ठीक हो गया, ये हो जाएगा। फिर क्या बोला है इससे? छठा, f is a set of p such that p belongs to q। q क्या है आपका? रैशनल नंबर है, एंड p स्क्वायर इज इक्वल टू -1, p स्क्वायर -1, यानी ये तो इमेजिनरी नंबर दे रहा है, तो रैशनल नंबर में इमेजिनरी नंबर होता ही नहीं है, ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपका, देखो नहीं समझ में आया, देखो p स्क्वायर इज इक्वल टू -1 बोला है इसने, तो p स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे, -1 क्या होता है? ये इमेजिनरी नंबर हो गया, ठीक है ना, तो नॉट पॉसिबल है, ये नल सेट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये था आपका पहला सवाल। तो अब जितना हो सकता है मैं करा रहा हूँ, ठीक है, जरूरी नहीं कि मैं सारे सवाल कराऊँ, तो जिसको जो करना उतारना है इसको, चलो मैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 करा देता हूँ, 1 2 ही कराता हूँ फिर मैं, क्योंकि टाइम की कमी है, सही है ना। बाकी अगर नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ लिया करो भाई, ठीक है ना। कल एक बच्चे ने व्हाट्सएप पूछा तो मिल गया था ना जवाब भाई तुम्हें, ठीक है। कह रहा है राइट, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है हमें। कह रहा है क्या? सेट ए इज अ सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स बिटवीन 5 and 6। पहले का A is a set of all rational number, A is a set of x such that x belongs to rational number बोला है, rational number को हम Q से डिनोट करते हैं, ठीक है, एंड बिटवीन 5 and 6, यानी x 5 से बड़ा है लेकिन 6 से छोटा है। ये आ गया आपकी सेट बिल्डर फॉर्म पहले की। इसी तरह से दूसरे का अगर हम कहें, B है आपका 1 2 3 4 6 12, ये आपका 12 का डिवाइजर है सारे, यानी ये सारे जो है 12 से 12 जो है तमाम नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि B इज द सेट ऑफ x such that x is the divisor of
12। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4, क्लासिफाइंग द फॉलोइंग एज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ एशियन कंट्रीज। एशियन कंट्रीज कितने हैं? ये फाइनाइट सेट बनेगा इनफाइनाइट बनेगा? फाइनाइट है ना, ठीक है, पहले का आपका फाइनाइट हो जाएगा। सेट ऑफ ऑल द मेडिकल यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। मेडिकल यूनिवर्सिटीज दायरा काउंटेबल है, ठीक है ना, तो ये आपका फाइनाइट हो जाएगा। फाइनाइट सेट कौन से होते हैं? काउंटेबल, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट सेट जिसको हम एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते, यानी हमें नहीं पता कि वो कहां तक जा रहा है। कल ये बात बताई थी, ठीक है, तो ये फाइनाइट हो जाएगा। अच्छा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 9। बिटवीन 6 एंड 9, तो ये आपका इनफाइनाइट है। अब यहां पर ये सवाल पैदा होता है कि 6 और 9, 6 एंड 9, बिटवीन 6 एंड 9 यानी 7 और 8, तो ये तो दो ही है, तो काउंटेबल है नहीं। 6 और 9 के दरमियान कितने डिजिट है हमें नहीं पता। देखो, बिटवीन 6 और 9 बोला है ना इसने, तो भाई यहां पर 6.1 भी हो सकता है, 6.2, ठीक है ना, 6.3, और ये चलता रहेगा। 6.10, या मैं अगर इसको मजीद ये कर दूं, इसको अगर मैं करना चाहूं तो ये हो जाएगा आपका लेवल ग्रेड 6 पॉइंट, मिसाल के नंबर 001, यानी इसी तरह से बनेगा 002। ये तो मैं एक छोटी सी मिसाल दी, यानी मल्टीपल है, हमें नहीं पता कितने हैं, ये तो फिर 9 पे जाकर कहाँ खत्म होगा हमें नहीं पता, तो ये अनकाउंटेबल है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से मल्टीपल डिजिट्स हैं इसके अंदर, यानी इनफाइनाइट डिजिट्स है इसके अंदर, हम इसको काउंट नहीं कर सकते। ये तो मैंने एक छोटी सी मिसाल दी है, कुछ भी हो सकता है वहां पर, कि 6 और 1 के कितने जीरो लगे हैं हमें नहीं मालूम। तो ये फाइनाइट सॉरी इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है। देन सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर इवन प्राइम नंबर होगी, तो ये जाहिर सी बात है ये फाइनाइट हो जाएगा, ठीक हो गया। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स लेस देन 5, ऑड इंटीजर्स लेस देन 5, अब ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? लेस देन 5, लेस देन 5 की मुराद क्या है? लेस देन 5 से मुराद ऑड बोला है ना, 3 1, तो क्या 3 1 पर हम रुक जाएंगे? नहीं, हम 0 को क्रॉस करके माइनस की तरफ चले जाएंगे, और फिर कहां तक जाएंगे हमें नहीं पता, तो ये भी आपका इनफाइनाइट है, ठीक हो गया। तो मसला, इसको कॉपी करना है या तस्वीर खींचने से भी खींच लो, रब कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। ऑनलाइन बच्चे जो है स्क्रीनशॉट ले लिया करें फौरन, ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, राइट एन इक्विवेलेंट सेट, एन इम्प्रॉपर सबसेट एंड 3 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, पहला, सेट पी है आपका AEIOU, हम बनाते हैं इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट की मैंने डेफिनेशन क्या बताई है? नंबर ऑफ डिजिट सेम होने चाहिए। अब पी में जो डिजिट्स है, जो सॉरी नंबर ऑफ डिजिट्स क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, या सॉरी हाँ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होनी चाहिए, मतलब के पी में इस वक्त 5 एलिमेंट है, तो हम 1 2 3 4 5 सीधे सीधे कुछ भी कर दो यहाँ पर, ठीक है ना,
ये बन गया इक्विवेलेंट सेट। कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि 1 2 3 4 5 लिख के कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन 5 एलिमेंट होनी चाहिए, क्योंकि पी में वॉल है ए ई आई ओ यू, ठीक है, 5 एलिमेंट है। इस तरह से अगर हम क्या बनाए, प्रॉपर सबसेट। क्या बोला है, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर सबसेट। तो इम्प्रॉपर सबसेट वही सेट होता है जो मौजूद होता है, ठीक है ना, यानी ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब प्रॉपर सबसेट बना लो, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तीन बोले ना, ए ई बना लिया हमने मिसाल के तौर पर, ई आई बना लिया, सही है ना, और ओ यू बना लिया, कुछ भी बना लो आप, यह आ गया आपका प्रॉपर सबसेट, ठीक है। दूसरे का, ये तो पहला था ना, दूसरे का बना लो आप, Q is a set of x such that set x belong to integer and -2 less than x less than 2, ठीक है। तो पहले हम बनाते इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट। अब देखो इसके अंदर कितने एलिमेंट है, मैं z बना देता हूं यहाँ पर, z जो है ना यहाँ पर